हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम आपको कक्षा 7 की वर्कशीट नंबर 10 समझाने वाले हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं आपको एक मैसेज देना चाहूँगा कि आप अपने आप को सतर्क रखें। इस पैनिक सिचुएशन में बार बार हाथ धोएं तथा आपस में दूरी बनाए रखें, जिससे इस कोविड-19 को फैलने से रोका जा सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो कक्षा 7 की ये वर्कशीट में इसमें टॉपिक है त्रिभुज तथा उसके गुण, समकोण त्रिभुज तथा पाइथागोरस गुण। इस वर्कशीट में हम पाइथागोरस गुण के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि समकोण त्रिभुज पर अप्लाई होता है। तो देखिए आवश्यक पूर्व ज्ञान है बेटा, हमें समकोण और त्रिभुज तथा वर्ग संख्याओं की जानकारी होनी चाहिए। जो वर्ग संख्याएं होती है, स्क्वायर होते हैं, जैसे 2 का 4, 3 का 9, इस तरह से इन संख्याओं का भी हमें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। तो इसमें पहले ये एक क्रियाकलाप है, घर फैमिली में जो यूज़ होता है उस तरह का इनको समझाया गया है। जैसे कि बच्चों घर में एक स्थिति की कल्पना करते हैं जहाँ पर क्या होता है, दीवार पर एक पेंटिंग लगी हुई होती है। तो यहाँ पर एक पेंटिंग लगी हुई है और फर्श से उसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है, 10 मीटर की है। और उसके लिए 8 मीटर एक लंबी सीढ़ी का प्रयोग करना है। 10 मीटर की ऊंचाई पर एक पेंटिंग लगी हुई है और सीढ़ी का प्रयोग करना है 8 मीटर की। बेटा ये सोचने में तो सिचुएशन हमें लग रही है, बट ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगी। अभी हम आपको इसको करके दिखाएंगे। तो सीढ़ी को आगे देखिए, सीढ़ी को दीवार के सहारे से कितनी दूरी पर रखा जाए, ऐसी परिस्थिति में दीवार और सीढ़ी के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस का गुण प्रयोग करते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस के लिए हम पाइथागोरस गुण का प्रयोग करते हैं, जैसे ये यहाँ पे फिगर बन के दिख रही है। इसके बाद देखिए इसका कुछ हिस्ट्री भी इसकी पढ़ लीजिए। ईसा से 6वीं शताब्दी पूर्व एक यूनानी दार्शनिक पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज से संबंधित पाइथागोरस गुण की जानकारी दी। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहा जाता है, और समकोण जो त्रिभुज होता है उसके जो सामने की भुजा होती है उसको कर्ण कहा जाता है। आगे देखिए, पाइथागोरस गुण के अनुसार कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। देखिए इसको एक बार देख लीजिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण कौन सा होता है। देखिए ये एक त्रिभुज है, इसमें जो 90 डिग्री होता है, ये वाला जो एंगल होता है, ये हमारा समकोण कहलाता है। इसके सामने की जो भुजा होती है ये वाली, ये कहलाती है हमारी कर्ण। तो जो कर्ण पे बना क्षेत्रफल होता है, जो कर्ण पे बना वर्ग होता है ना, वो अन्य दो वर्गों के योग के बराबर होता है। ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है। ध्यान देने की वाली बात ये भी है यहाँ पे कि समकोण त्रिभुज की जो सबसे लंबी भुजा होती है वो कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज की जो सबसे लंबी भुजा होती है वो कर्ण होती है। यहाँ पर मैं इसको सी को कर्ण बोल सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद देखिए, आइए अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण से समझ लेते हैं बेटा इसको। उदाहरण से समझने के लिए हमने क्या किया, त्रिभुज की 3 भुजाएँ 3, 4 और 5 सेंटीमीटर लंबी हैं। तो बताइए क्या त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। तो देखिए इसमें अगर हम देखें, भुजाएं हमारे पास 5 सेंटीमीटर की है, 4 सेंटीमीटर की और 3 सेंटीमीटर की है। तो सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण कहते हैं। हमने अभी पीछे की लाइन में ये चीज़ पढ़ी है। तो सबसे लंबी भुजा कौन सी है, 5 है, तो हम 5 को कर्ण कहेंगे। और प्रमेय क्या कहती है कि जो पहली का स्क्वायर है, बड़ी का स्क्वायर, वो बाकी दो के स्क्वायर के योग के बराबर हो। तो पहले का हमने स्क्वायर निकाल लिया तो कितना आ गया, 25 आ गया। बाकी 2 का स्क्वायर निकाला, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो दोनों का योग 16 और 9 कितना आ गया, ये भी 25 आ गया। यानी कि यहाँ पर ये 25 आ गया, यहाँ पर ये 25 आ गया। 25 और 25 दोनों बराबर हो गए। अब अगर ये दोनों बराबर हो गए, इसलिए कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो अतः यह क्या होगा, यह एक समकोण त्रिभुज होगा। यह एक समकोण त्रिभुज होगा। यदि ध्यान दें, यदि कर्ण का वर्ग, अब ये भी ध्यान दे दें, कर्ण का वर्ग अगर बराबर नहीं है, देखो बराबर के निशान को यहाँ पे काट दिया गया था, इसको कहते हैं बराबर नहीं है, इसको कहते हैं बराबर नहीं है। अगर ये अन्य दो के भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर नहीं है तो यह समकोण त्रिभुज नहीं होगा, यह समकोण त्रिभुज नहीं होगा। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें कि जो बड़ी भुजा है उसका वर्ग जो हो वो बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो। ये हमारा इस पाइथागोरस प्रमेय का कंसेप्ट है।
आइए अब इसके जो आधारित प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, प्रारंभ में दी गई स्थिति का हल पाइथागोरस गुण के द्वारा ज्ञात कीजिए। अब देखिए प्रारंभ की स्थिति को समझ लीजिए। पहले प्रारंभ की स्थिति में कहा गया है कि जो दीवार की ऊंचाई है ना, जो पेंटिंग जो लगी हुई है वो 10 मीटर ऊंचाई पर लगी हुई है, 10 मीटर ऊंचाई पर लगी हुई है। सीढ़ी हमें कितनी मीटर की लेनी है? वो 8 मीटर की लेनी है। अब आप सोचिए अगर 8 मीटर की सीढ़ी है और सीढ़ी को मैं सीधी ही खड़ी कर दूँ तो भी वो दीवार से नीचे रह जाएगी। अगर वो दीवार से नीचे रह जाएगी तो हम उसको पेंटिंग को कैसे उतार पाएंगे? पेंटिंग को हम कैसे उतार पाएंगे? तो ये सिचुएशन इसलिए पॉसिबल नहीं है। इसके लिए क्या होना चाहिए कि हमारी सीढ़ी जो है ना वो दीवार की लंबाई से ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। देखिए इस सिचुएशन को अब हम आगे करके देखते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पर, हमने पाया कि भाई कि जो फर्श से दीवार की ऊंचाई थी वो 10 मीटर थी, सीढ़ी की लंबाई 8 मीटर थी। अब अगर हम यहाँ पे ये डायग्राम बनाते हैं तो सीढ़ी हमारी यहाँ पे इस तरह से आती है, किस तरह से आती है? इस तरह से आएगी। तो ये कर्ण हो गया, सीढ़ी हमारी कर्ण हो गई। अगर सीढ़ी हमारी कर्ण हो गई तो कर्ण का स्क्वायर हमारा 8 हो गया, यानी कि 64। लंब देखिए, लंब हमारा कितना आ गया था? 10, यानी कि ये पेंटिंग की जो ऊंचाई है वो 10 मीटर दी हुई थी, तो 10 सेंटीमीटर आ गई यहाँ पे। अगर मैं इस थ्योरम को अप्लाई अगर हम करते हैं तो ये क्या होता है, ये दोनों स्थिति बराबर नहीं आती हैं। जब ये बराबर नहीं आती हैं तो पाइथागोरस प्रमेय से इसका हल संभव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सीढ़ी की लंबाई छोटी है, जबकि पाइथागोरस प्रमेय जब समकोण त्रिभुज में अप्लाई होती है तो समकोण त्रिभुज में कर्ण की भुजा सबसे बड़ी होनी चाहिए। जब कर्ण की भुजा सबसे बड़ी होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होगा बेटा कि फिर हमें कर्ण जो है ये वाली साइड लेनी पड़ेगी इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अगर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये वाली साइड कर्ण लेंगे, यानी कि 10 मीटर को अगर हम कर्ण में लेंगे तब ये क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। उस कंडीशन में मैं बताऊंगा भी आपको ये कैसे सोल्व होगा। उससे पहले मैं आपको अगले क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया था, देखिए बेटा दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है रीना को एक समकोण त्रिभुज बनाना है जिसमें उनकी भुजाएं दी गई हैं 6, 8, 9 और 6, 8, 11। देखिए तो पहली स्थिति समझ लेते हैं। पहली स्थिति में हमारे पास जो भुजाएं हैं वो है 6, 8 और 9 सेंटीमीटर। बड़ी भुजा सबसे कौन सी है? सबसे बड़ी भुजा है 9 सेंटीमीटर। तो हमने 9 का वर्ग किया, 9 का वर्ग हमारे पास कितना आ गया? 81 आ गया। पाइथागोरस गुण के अनुसार बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों का योग भी 81 होना चाहिए, बट जब हमने इन दोनों के वर्गों का योग किया तो हमारे पास कितना आया बेटा? 100 आया, जो कि बराबर नहीं है। क्या ये बराबर नहीं है? बराबर नहीं है तो ये माप समकोण त्रिभुज नहीं बनाएंगी। अगला क्वेश्चन इसी का अगला कंसेप्ट था, उसमें भी हमारी भुजाएं यही थी। उसमें तीसरी भुजा हमारे पास 10 दी हुई है, तो हमने 10 का वर्ग किया, कितना आया? 100 आया। बाकी 2 का वर्ग किया, कितना आया? ये भी 100 आ गया। तो अतः इस स्थिति में समकोण त्रिभुज संभव है, तो इस स्थिति में समकोण त्रिभुज संभव होगा। अगला देखिए तीसरा क्वेश्चन है बेटा, तीसरा क्वेश्चन है ABC एक का C समकोण है। यदि ABC की लंबाई 5 सेंटीमीटर, AB की लंबाई 13 सेंटीमीटर है तो BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए AB की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, AC की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, AB की लंबाई 13 सेंटीमीटर। हमें BC ज्ञात करना है। देखिए BC आधार है, ये हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया। बेटा डायग्राम ये चित्र भी जरूर बना लिया करें आप क्वेश्चन के साथ में, जब भी पाइथागोरस प्रमेय के क्वेश्चन आप समकोण त्रिभुज पर कर रहे हैं तो हमें उससे पता चलता है हमारा कर्ण कहाँ पर है, कौन सी भुजा की लंबाई कितनी है। हमने वही किया, कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से वैल्यू पुट की। 13 का स्क्वायर 199, 169, 5 का स्क्वायर 25, BC का स्क्वायर बराबर आ गया 169 में से ये 25 उधर चला जाएगा लेफ्ट साइड में तो माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा 144। तो BC का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर, क्योंकि 144 कितने का वर्ग होता है? 12 का, तो BC बराबर कितना आ गया? 12 आ गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 जो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, एक बच्चा पतंग उड़ा रहा है। पतंग की ज़मीन से ऊंचाई है 40 मीटर। पतंग की ज़मीन से ऊंचाई है 40 मीटर और जो क्षैतिज दूरी है पतंग की क्षैतिज दूरी वो 30 मीटर है। तो हमें कर्ण बताना है। बेटा कर्ण क्या होगा? सबसे बड़ी भुजा होगी, हमने पढ़ा है। तो देखिए इसमें भी हम पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई करते हैं और पाते क्या है कि AB हमारा 40 है, BC हमारा 30 है, तो हमें AC की वैल्यू पता करनी है। तो AC की वैल्यू यानी कि कर्ण का स्क्वायर, जब हमने वैल्यू पुट की तो 30 का स्क्वायर 900 आ गया, 40 का स्क्वायर 1600 आ गया, तो AC बराबर आ गया 2500, या AC बराबर आ जाएगा 50 का स्क्वायर, या AC बराबर 50 मीटर। AC बराबर 50 मीटर। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हो जाता है। तो देखिए बच्चों, अब हम आपको पहला क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारा रह गया था, उस स्थिति को हम कैसे बना सकते हैं।
देखिए अगर हमारी सीढ़ी 10 मीटर की हो जाए, अगर हमारी सीढ़ी 10 मीटर की हो जाए और वो पेंटिंग की ऊंचाई 8 मीटर हो जाए, तो हम इसको आसानी से सोल्व कर पाएंगे। फिर हमारा कर्ण बन जाएगा ये हमारा कर्ण हो जाएगा, और ये आधार, और ये लंब हो जाएगा, और ये आधार हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय को लगा देंगे, तो 10 का स्क्वायर 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, ये 64 है बच्चों। ये यहाँ पर बराबर का साइन है, और ये BC का स्क्वायर हो जाएगा। सर ये माइनस है, ये माइनस है, ये 64 है, तो BC स्क्वायर बराबर आ जाएगा 36, और BC बराबर आ जाएगा 6 मीटर। इस तरह से ये 6 मीटर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरीज हैं या कोई क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आया, तो आप अपने ग्रुप में क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।